क्वेश्चन नंबर 3.8 एक कुल का नहर कृषि से क्षेत्रफल जिसे सीसीए कहते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया 1600 हेक्टेयर है। फसल ए की सिंचाई तीव्रता 40% तथा कोर काल 20 दिन तक कोर गहराई 10 सेंटीमीटर है और फसल बी की सिंचाई तीव्रता 30% कोर काल 15 दिन और कोर गहराई 12 सेंटीमीटर है। फसल के लिए गुल में पानी की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए यदि पहला कंडीशन है दोनों फसल रबी की हैं, दूसरा एक फसल रबी की तथा दूसरा खरीफ की है। सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा है एक गुल का नहर कृषि से क्षेत्रफल अर्थात सीसीए 1600 हेक्टेयर दिया हुआ है, जिसमें दो फसलें हैं, फसल ए तथा फसल बी। दोनों के लिए अलग अलग डाटा दिए हुए हैं जिनको हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले है फसल ए की सिंचाई तीव्रता 40%, कोर काल जिसे कोर पीरियड कहते हैं 20 दिन दिया हुआ है। ये डाटा है फसल ए के लिए। और इसी का फसल ए के लिए कोर गहराई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और फसल बी की सिंचाई तीव्रता 30%, कोर काल 15 दिन और कोर गहराई 12 सेंटीमीटर। अर्थात फसल ए तथा फसल बी के लिए सिंचाई तीव्रता, कोर काल तथा कोर गहराई अलग अलग दी हुई है क्रम से। फिर सवाल में कह रहा है फसलों के लिए गुल में पानी की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए यदि कंडीशन 1 दोनों फसल रबी की है। यदि दोनों फसल रबी की है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता क्या होगी। दूसरा कंडीशन कह रहा है एक फसल रबी की तथा दूसरी फसल खरीफ की है तो पानी की आवश्यकता क्या होगी। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक एक फसल को अलग अलग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फसल ए के लिए सिंचित क्षेत्रफल दिया हुआ है 1600 हेक्टेयर। तो सिंचित क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, पहले हमें सवाल देखना होगा। इस सवाल में 1600 हेक्टेयर कल्चरेबल कमांड एरिया दिया हुआ है और फसल ए के लिए हम निकाल रहे हैं तो इसकी सिंचाई तीव्रता कितनी दी हुई है 40%। तो सिंचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फसल ए के लिए 1600 हेक्टेयर का 40% अर्थात 1600 गुणे 40/100 करने पे हमें क्या मिल जाएगा फसल ए के लिए सिंचित क्षेत्रफल, जो कि आएगा आपका 640 हेक्टेयर। 640 हेक्टेयर हो जाएगा फसल ए के लिए सिंचित क्षेत्रफल। पुनः हम क्या करेंगे, पानी की ड्यूटी हमें फार्मूला पहले से पता है कि पानी की ड्यूटी के लिए फार्मूला होता है D = 8.64 × 20 डिवाइडेड बाई डेल्टा। 8.64 × V/डेल्टा। तो B सवाल में दिया हुआ है कितना आपका 20, ठीक है, जो कि बेस टाइम होता है अभी 20 दिन दिया हुआ है और डेल्टा का मान दिया हुआ है 0.10। तो हम फार्मूले में सीधे रख देंगे 8.64 मल्टीप्लाई बाई B की जगह 20 और डेल्टा की जगह 0.10। तो सॉल्व करने पे हमें आंसर आ जाएगा इसका 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ये होगी आपकी फसल ए के लिए ड्यूटी की वैल्यू 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक। अब हमें निकालना है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें पता है कि फार्मूला सिंचित क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई ड्यूटी, तो दोनों हमने पहले ही निकाल चुके हैं। सिंचित क्षेत्रफल कितना है 640 हेक्टेयर और पानी की ड्यूटी डी दी हुई है, निकाले हुए हम लोग 1728 हेक्टेयर। तो हम सॉल्व करेंगे तो सिंचित क्षेत्रफल की जगह हमने रख दिया 640 हेक्टेयर और ड्यूटी जगह रख दिया 1728। तो इससे क्या निकाल लेंगे हम, आवश्यक पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 0.371 क्यूमेक। तो फसल के लिए आवश्यक पानी की मात्रा हो जाएगी आपकी 0.371 क्यूमेक, ठीक है। तो ये फसल एक के लिए हमने निकाल लिया है कि आवश्यक पानी की मात्रा कितनी होगी 0.371। अब इसी क्रम में फसल बी के लिए हमें देखना है किसी चीज़ क्षेत्रफल, जैसे हमने इसके पहले फसल ए के लिए निकाला था उसी तरह हम इसमें भी निकाल लेंगे, सारे डाटा उसी तरह हैं, बस वैल्यू चेंज है इस बार। तो सिंचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, सीसीए दिया हुआ है 1600 हेक्टेयर
इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 30%, तो 1600 का 30% करेंगे अर्थात 16 गुणे 30/100 वैल्यू कितनी आ जाएगी 480 हेक्टेयर। तो ये 480 हेक्टेयर क्या होगा फसल बी के लिए सिंचित क्षेत्रफल होगा। अब हम क्या करेंगे फसल की ड्यूटी निकाल लेंगे। ड्यूटी का फार्मूला हमें पता है 8.64 B/डेल्टा। तो फसल बी के लिए दिया हुआ है सवाल में बी का मान कितना 15 और डेल्टा का मान 0.12। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 8.64 15 गुणे 15/0.12। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी सॉल्व करने पर 1080 अर्थात 1080 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा फसल बी के लिए ड्यूटी का मान डी इक्वल टू 1080 हेक्टेयर पर क्यूबिक। अब हम क्या करेंगे फसल के लिए आवश्यक पानी निकालना है। तो फसल बी के लिए आवश्यक पानी कैसे निकलेगा, वही फार्मूला हम फिर से यूज करेंगे सिंचित क्षेत्रफल बटा ड्यूटी। तो सिंचित क्षेत्रफल हमने निकाला कितना है 480 हेक्टेयर और फसल की ड्यूटी कितनी है 1080 हेक्टेयर पर क्यूबिक। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे 480 बटा 1080, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.445 क्यूबिक। तो ये फसल बी के लिए हो जाएगा आपका आवश्यक डिस्चार्ज 0.445 क्यूबिक। अब कंडीशन 1 हम देखते हैं। अगर जैसा कि सवाल में दिया हुआ था कि जब दोनों फसलें रबी की हैं, जब दोनों फसलें रबी की होंगी अर्थात फसल ए और फसल बी दोनों रबी की होंगी, तो हमें पता है कि दोनों को एक ही समय पानी देना पड़ेगा। जो उस फसल को पानी देने की आवश्यकता होगी, दोनों फसल अगर एक ही समय में लगाए जाएंगे तो एक ही समय में दोनों को पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा, हमें अतिरिक्त डिस्चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि फसल ए के लिए जो डिस्चार्ज होगा, फसल बी की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की, दोनों डिस्चार्ज हमें क्या करेगा आपस में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कुल का आवश्यक जो डिस्चार्ज हो जाएगा, जब दोनों फसलें एक ही होंगी तो हम दोनों जोड़ेंगे तो वैल्यू रखेंगे हम 0.371 जो कि फसल ए के लिए है डिस्चार्ज और 0.445 क्यूबिक जो कि फसल बी के लिए डिस्चार्ज है। तो वैल्यू हो जाएगी दोनों को जोड़ने पर 0.816 क्यूबिक, जो कि आपका क्या होगा जब दोनों फसलें एक ही होंगी तो इतना डिस्चार्ज हमें चाहिए होगा, अर्थात ये आंसर हो जाएगा आपका कंडीशन 1 के लिए 0.816 क्यूबिक। अब फसल बी के लिए हम देखते हैं, जब फसलें अलग अलग मौसम की हैं अर्थात फसल ए अलग मौसम का है फसल बी अलग मौसम का है, तो फसल जिस फसल को अधिक पानी चाहिए होगा गुल में उसी निसरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उतने ही निसरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अतः गुल का डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोनों फसलों में उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू किसकी है इसमें मैक्सिमम वैल्यू है आपका 0.445। ठीक है, जो कि फसल बी के लिए, फसल ए के लिए था 0.371, तो दोनों में जो है जो ज़्यादा वैल्यू है अर्थात 0.445 क्यूबिक फसल बी के लिए अधिक वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे डिस्चार्ज के रूप में ले लेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड कंडीशन के लिए, जब दोनों फसलें अलग अलग मौसम की होंगी तो हमें कितना चाहिए होगा डिस्चार्ज 0.445। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3.9। एक नहर के नियंत्रण में उगाई जाने वाली फसलें व उनसे संबंधित आंकड़े निम्न में दिए गए हैं। यदि नहर के लिए समय गुणांक 4/5 हो तो नहर के शीर्ष पर आवश्यक मिश्रण ज्ञात कीजिए। ठीक है, टाइम फैक्टर दिया हुआ है 4/5। अब हम इसको देखते हैं सवाल को। क्रम संख्या में दिया हुआ है टेबल बना के 1 2 3 4 5 और टेबल 1 में फसल का नाम क्या है गन्ना। उस गन्ने के लिए फसल का क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 हेक्टेयर, आधार काल 300, नहर के शीर्ष पर ड्यूटी क्या है 600। पुनः गन्ने के ग्रीष्मकाल में परस्पर व्यापी ओवरलैपिंग दी हुई है 200 जो कि क्षेत्रफल है, आधार काल 80, नहर के शीर्ष पर ड्यूटी कितनी है 600 हेक्टेयर। धान के लिए दिया हुआ है 320, 120, 800। गेहूं के लिए क्रमशः दिया हुआ है 800, 140, 1600। गर्म मौसम की सब्जियों के लिए दिया हुआ है 300, 100 और 500। तो इसको सॉल्व करते समय हम इन डाटा का प्रयोग करेंगे जो कि टेबल में दिया हुआ है। ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम। विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, जो कि अलग अलग फसलें दी हुई हैं 1 से 5 तक आपको
तो इन फसलों के लिए कितनी हमें डिस्चार्ज चाहिए होगी, वो डाटा हम टेबल से उठाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो भी फार्मूले होंगे उसमें अप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला है आपका गन्ना, ठीक है। तो गन्ने की फसल के लिए हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो डिस्चार्ज निकालना है गन्ने की फसल के लिए। तो गन्ने की फसल के लिए डिस्चार्ज का फार्मूला हमेशा हमें पता है कि क्षेत्रफल बटा ड्यूटी होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बटा ड्यूटी जब भी हम करेंगे तो डिस्चार्ज का मान आ जाएगा क्यूमेक में। तो हम देख लेते हैं गन्ने की फसल के लिए क्षेत्रफल और ड्यूटी का मान कितना सवाल में दिया हुआ है। तो गन्ने के लिए जो है आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 हेक्टेयर, आधार काल दिया है 300 और नहर के शीर्ष पर ड्यूटी कितनी दी हुई है 600, ठीक है। तो हम देखते हैं डिस्चार्ज हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ था 500, ड्यूटी कितनी दी हुई थी 600। तो गन्ने के लिए डिस्चार्ज का मान आ जाएगा 0.833 क्यूमेक, ठीक है। तो ये पहला आपका गन्ने के लिए डिस्चार्ज का मान हमने निकाल लिया 0.833 क्यूमेक। इसी तरह गन्ने के परस्पर व्यापी या ओवरलैप के लिए डिस्चार्ज कितना होगा, तो हम टेबल फिर से देख लेंगे। टेबल में कितना दिया हुआ है, परस्पर ग्रीष्मकाल, गन्ने का ग्रीष्मकाल में परस्पर व्यापी दी हुई है 200, फसल के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 200, आधार काल 80 दिनों में और ड्यूटी कितना दिया है 600। तो फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, गन्ने के लिए क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, गन्ने का क्षेत्रफल परस्पर व्यापी क्षेत्रफल और डिवाइडेड बाय ड्यूटी। तो 200/600 करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज गन्ने के परस्पर व्यापी के लिए निःसरण 0.333 क्यूमेक। तो ये दूसरा पोर्शन हमने निकाल लिया। इसी तरह हम धान के लिए भी निकालने की कोशिश करेंगे। धान के लिए डिस्चार्ज हम देख लेते हैं, वैल्यू क्या दी हुई है सवाल में। धान के लिए दिया हुआ है 320, फसल का क्षेत्रफल है हेक्टेयर में, आधार काल 120 और 800 दिया हुआ है नहर के शीर्ष पर ड्यूटी का मान। तो हम क्या करेंगे, धान के लिए डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आपका 320/800। 320 क्या है, क्षेत्रफल है धान के लिए हेक्टेयर में, और 800 क्या है आपकी ड्यूटी है हेक्टेयर पर क्यूमेक में। तो सॉल्व करने पे डिस्चार्ज का जो मान होगा धान के निःसरण धान के लिए 0.40 क्यूमेक, ठीक है। इसके बाद गेहूँ के लिए देख लेते हैं। गेहूँ के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए हम टेबल फिर से देखते हैं। तो गेहूँ के लिए टेबल में है, फसल का क्षेत्रफल दिया हुआ है गेहूँ के लिए 800 हेक्टेयर में, आधार काल दिया हुआ है 140 दिनों में और नहर के शीर्ष पर ड्यूटी का मान कितना दिया है 1600 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी तरह गेहूँ के लिए भी निकाल लेंगे। गेहूँ के लिए क्षेत्रफल है 800 हेक्टेयर और ड्यूटी का मान 1600 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 0.50 क्यूमेक, ठीक है। तो गेहूँ के लिए डिस्चार्ज का मान हो जाएगा 0.50 क्यूमेक। और लास्ट में हम क्या करेंगे, पाँचवा जो है आपका गर्म मौसम की सब्जियों के लिए डिस्चार्ज। तो गर्म मौसम की सब्जियों के लिए निःसरण, फिर से हम टेबल देख लेते हैं आखिरी बार। गर्म मौसम की सब्जियों के लिए डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज निकालने के लिए फसल का क्षेत्रफल है 300 हेक्टेयर में और आधार काल 100 और नहर की ड्यूटी जो कि हमें प्रयोग करनी पड़ेगी सवाल में लगाते समय 500। तो क्या हो जाएगा आपका, गर्म मौसम की सब्जियों के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा 300/500। 300 क्या है आपका क्षेत्रफल है और 500 क्या है ड्यूटी है डी। तो हो जाएगा सॉल्व करने पर 0.60 क्यूमेक, ठीक है। तो हमने पाँचों के लिए अलग अलग जो डिस्चार्ज का मान है वो हमने क्या किया, निकाल लिया। गन्ने के लिए निःसरण आया 0.833 क्यूमेक, गन्ने के परस्पर व्यापी के लिए आया 0.33 क्यूमेक, धान के लिए आया 0.40 क्यूमेक, गेहूँ के लिए निःसरण आया 0.50 क्यूमेक और गर्म मौसम की सब्जियों के लिए निःसरण आया 0.60 क्यूमेक। अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि गन्ने की फसल क्या होती है आपकी पेरिनियल होती है, 12मासी होती है, अतः इसके प्रत्येक अन्य फसलों के साथ पानी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जब गन्ना 12 महीना खेत में रहेगा तो निश्चित तौर पे उसको हर समय अंतराल पे जब भी फसलों को पानी देंगे साथ में उसको भी पानी हमें देना आवश्यक होगा। कंडीशन 1 हम देखेंगे क्या है, कंडीशन ए, खरीफ के लिए आवश्यक डिस्चार्ज कितना हो जाएगा। जब हम खरीफ की फसल अगर होगी, इन सभी पाँचों में जो खरीफ की फसल होगी उस खरीफ की फसल के लिए आवश्यक डिस्चार्ज क्या होगा, हम देख लेते हैं। खरीफ की फसल के लिए हमारे पास कौन कौन सी खरीफ की फसलें होंगी, धान की
ठीक है। धान की जो फसल होती है वो खरीफ की मानी जाती है, और गन्ना तो हम 12 महीने रहेंगे खेत में, तो गन्ना और खरीफ की फसल को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो गन्ने के लिए हमारा आया था वैल्यू कितना, 0.833, और धान के लिए कितना आया था, 0.40। तो सॉल्व करने पे जोड़ देंगे जब हम इसको आपस में, तो सॉल्व करने पे आएगा 1.233 क्यूमेक, ठीक है। अब सवाल में फिर से हम देखेंगे खरीफ की फसल के लिए, सॉरी रबी की फसल के लिए। तो रबी की फसल के लिए आवश्यक डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, तो रबी की फसल हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। गन्ना तो पहले से ही रहेगा, 12 महीने है खेत में। दूसरा है आपका गेहूँ है आपका। तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों के मिश्रण को आपस में जोड़ देंगे, तो हमें रबी की फसल के लिए आवश्यक डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो रबी की फसल के लिए 1 और 4 को जोड़ देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.833, जो कि आपका क्या है, गन्ने का है, और 0.50 क्या है, गेहूँ के लिए। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पर 1.332 क्यूमेक, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका गर्मी में निस्सरण, अर्थात आपका गर्मी में डिस्चार्ज कितना होगा, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गन्ने को जोड़ देंगे, गन्ने वाला जो पोर्शन है उसको जोड़ देंगे, और गर्म मौसम में जो सब्जियां हम लगा रहे हैं उसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम तीनों आपस में जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, आवश्यक गर्मी में डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो पहला, दूसरा और क्या है, चौथा पोर्शन, पाँचवा। तो पहला, दूसरा और पाँचवा, पहला क्या है, गन्ने के लिए डिस्चार्ज जो कि 0.833 क्यूमेक है। फिर गन्ने के परस्पर व्यापी के लिए क्या होगा, 0.33 क्यूमेक, और गर्म मौसम की सब्जियों के लिए हमने पहले ही निकाल रखा है 0.60। तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, अर्थात पहला, दूसरा और पाँचवा। पहला क्या है 0.833, दूसरा क्या है 0.333, तीसरा क्या है 0.60, और इन तीनों को जोड़ने पे आंसर आ जाएगा आपका 1.766 क्यूबिक, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी गर्मी में डिस्चार्ज। हमने तीनों के लिए आवश्यक डिस्चार्ज निकाल लिया। खरीफ के लिए डिस्चार्ज हो गया 1.322, रबी के लिए हो गया 1.332, और गर्मी में डिस्चार्ज हो जाएगा आपका 1.766। अब क्या कह रहा है, अतः नहर के लिए पानी की उपरोक्त अधिकतम मांग कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इन तीनों में, जो कि दिख रहा है हमें गर्मी के लिए कितना है 1.766 क्यूमेक पर ही हम इसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब सवाल में दिया हुआ है नहर का समय गुणांक कितना दिया था, 4/5 सवाल में हम देख सकते हैं। यहाँ सवाल में दिया हुआ है टाइम फैक्टर कितना, 4/5, ठीक है। तो इस वैल्यू का हम प्रयोग करेंगे। तो जब नहर का डिस्चार्ज दिया हुआ है तो हम नहर के शीर्ष पर जो डिस्चार्ज होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1.766 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये करेंगे हम, इसीलिए डिवाइड करेंगे इस टाइम फैक्टर से, तो वैल्यू हमें डिस्चार्ज मिल जाएगी, ठीक है। तो टाइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे हम, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2.208 क्यूमेक नहर के शीर्ष पर आवश्यक डिस्चार्ज हो जाएगा आपका कितना, 2.208। अब हम हमेशा जो है क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जो वाटर लॉस हो जाता है, और लॉस को भी हम कंसीडर करते हैं हमेशा की तरह। तो हम क्या करेंगे, वाटर लॉस को, नहर में वाष्पीकरण तथा रिसम तथा अन्य हानियों को देखते हुए निस्सरण औसत मांग से 20% अधिक रखी जाती है। तो जो हमारी वैल्यू आई है आवश्यक डिस्चार्ज, जो आपका 2.208 क्यूमेक, ठीक है। तो इसका 20% हम करेंगे, तो 20% एक्स्ट्रा जब लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 मतलब क्या कि नहर खेड़ पर आवश्यक डिस्चार्ज या फुल डिस्चार्ज कितना होगा, 2.208 का 20% एक्स्ट्रा। तो 20% एक्स्ट्रा मतलब 100 प्लस 20% एक्स्ट्रा, तो 120 हो जाएगा आपका। तो 2.208 पूरे 120 डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा आपका 2.650 क्यूमेक। यही आपका क्या होगा, नहर के लिए वैल्यू हो जाएगी। अतः नहर का क्या होगा, 2.65 क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए उस नहर को हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो नहर के लिए पूर्ण डिस्चार्ज आपका आया था, जो कि वैल्यू सॉल्व करने पर 2.650 क्यूमेक,
तो यही मैक्सिमम डिस्चार्ज हम लोग क्या करेंगे, मानकर डिस्चार्ज को क्या करेंगे, अभिकल्पन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है 3.10। 3.10 क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि एक जलाशय है, रिजर्वायर जिसे कहते हैं, में सिंचित होने वाली फसलों के लिए आंकड़े दिए गए हैं, जो कि नीचे टेबल बना हुआ है। वाष्पीकरण, रीसन तथा अन्य कारणों से यदि जलाशय में 10% पानी नष्ट हो जाए और वितरक नहर द्वारा खेत तक पानी जाने पर 15% पानी की हानि होती है, तो जलाशय की धारिता ज्ञात करें। ठीक है। तो जलाशय की धारिता यानी कि कैपेसिटी कैसे हम निकालेंगे, टेबल दिया हुआ है सवाल में। टेबल में ऊपर ध्यान देते हैं, फसल का नाम दिया हुआ है पहले कॉलम में, दूसरे में फसल के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है हेक्टेयर में, तीसरे में बेस टाइम दिया हुआ है दिनों में, और पानी की ड्यूटी दी हुई है हेक्टेयर प्रति क्यूमेक में। तो धान के लिए दिया हुआ है 2400 हेक्टेयर क्षेत्रफल, बेस टाइम दिया हुआ है 130, पानी की ड्यूटी दी हुई है 800। मक्के के लिए ऐसे ही दिया हुआ है 1800, 110 और 450। बाजरे के लिए 1500, 120 और 500। गन्ने के लिए दिया हुआ है 2800, 300 और 700। गेहूँ के लिए दिया हुआ है कॉलम 1 में 4500 हेक्टेयर, 120 बेस टाइम दिया हुआ है दिनों में, और 1500 क्या दिया हुआ है, ड्यूटी। चने के लिए दिया हुआ है 2100, 100 और 600। सब्जियों के लिए दिया हुआ है 1400, 90 और 700। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। धान के लिए आवश्यक डिस्चार्ज। तो धान के लिए आवश्यक डिस्चार्ज का हमेशा फार्मूला होता है आपका सिंचित क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई पानी की ड्यूटी। तो सिंचित क्षेत्रफल कितना है आपका 2400 हेक्टेयर, जो कि इस फसल के लिए एक एक क्रम में हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम धान के लिए देख रहे हैं, तो धान की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो धान की सिंचित क्षेत्रफल कितना दिया है 2400 हेक्टेयर, और उसकी ड्यूटी दी हुई है 800। तो 2400/800 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, धान के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा 3.0 क्यूमेक। तो पानी का आयतन अब हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, उसके बेस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, पानी का आयतन मिल जाएगा। तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा 130 × 3, तो क्या हो जाएगा 390 क्यूमेक दिन। ठीक है। ऐसे ही मक्के के लिए हम निकाल लेंगे। मक्के के लिए वैल्यू दी हुई है क्षेत्रफल 1800, ड्यूटी की वैल्यू 450। तो 1800/450 कर देंगे हम, तो वैल्यू मिल जाएगी 4 क्यूमेक। 4 क्यूमेक आएगा मक्के का डिस्चार्ज। और मक्के के लिए दिया हुआ है सवाल में 110, बेस टाइम दिया हुआ है 110। तो 110 से हम मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, पानी की आवश्यक मात्रा। मक्के के लिए पानी की आवश्यक मात्रा 110 × 4 करने पे 440 क्यूमेक दिन आ जाएगा। तीसरा बाजरा है। तो बाजरे के लिए पहले डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो बाजरे के लिए दिया हुआ है 1500 क्षेत्रफल, और 500 क्या दिया है, ड्यूटी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1500 डिवाइडेड बाई 500, वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 क्यूमेक। अब फिर हमें आयतन निकालना है। तो पानी का आयतन निकालने के लिए बाजरे के लिए क्या दिया हुआ है, बाजरे का 120। तो 120 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्चार्ज से, तो क्या आ जाएगा 360 क्यूमेक डे। ठीक है। चौथा आपका है गन्ने के लिए डिस्चार्ज। तो गन्ने के लिए दिया हुआ है सवाल में कितना 2800। तो गन्ने के लिए 2800 वैल्यू रख देंगे क्षेत्रफल, और 700 दिया हुआ है हेक्टेयर पर क्यूमेक ड्यूटी। तो 28/700 हो जाएगा 4 क्यूमेक डिस्चार्ज। गन्ने के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा 4 क्यूमेक। पानी का आवश्यक आयतन कितना हो जाएगा 300 दिया हुआ है बेस टाइम। तो बेस टाइम में 300, तो 300 से क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1200 क्यूमेक डे। अब करेंगे गेहूं के लिए डिस्चार्ज। गेहूं के लिए डिस्चार्ज निकालना है, तो हमें गेहूं के वैल्यू पे ध्यान देना होगा। फसल के लिए क्षेत्रफल है 4500, और उसके लिए दिया हुआ है ड्यूटी की मान 1500। तो 4500/1500 कितना आ जाएगा 3 क्यूमेक। 3 क्यूमेक के लिए पानी की आवश्यक आयतन कितनी हो जाएगी 120 × 3। 120 × 3 कर देंगे तो 360 आ जाएगा वैल्यू, 360 क्यूमेक पर डे में, सॉरी 360 क्यूमेक डे में दिन।
उसके बाद चने के लिए उसी तरह हम लोग कर लेंगे 2100/600 वैल्यू दी हुई है 2100 और 600। तो 2100/600 करेंगे तो 3.05 क्यूमेक आ जाएगा डिस्चार्ज का मान। ठीक है, लास्ट और उसके बाद पानी की आवश्यकता आयतन कितना होगा 100 गुणे 3.5। 100 क्या है आपका बेस टाइम है चने के लिए, तो चने के लिए 100 गुणे 3.5 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35 क्यूमेक 350 क्यूमेक दिन। ठीक है, तो एक बार फिर से लास्ट में सब्जियों के लिए डिस्चार्ज हम निकालेंगे 1400/700। 1400 इसका है क्षेत्रफल दिया हुआ है, 700 टी दी हुई है, तो 1400/700 करने पे कितने क्यूमेक आ जाएंगे इसके 2 क्यूमेक। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 90, बेस टाइम की वैल्यू दी हुई है 90, तो 90 हम रख देंगे उठा के, तो 90 गुणे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18 क्यूमेक पर डे सब्जियों के लिए आ जाएगा डिस्चार्ज का मान। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जलाशय में पूरे वर्ष के लिए पानी का भंडार करना आवश्यक होता है, अतः जलाशय की धारिता उपरोक्त सब फसलों के पानी के योग के बराबर होगा। अर्थात जितना डिस्चार्ज हमने निकाला है अलग अलग सभी डिस्चार्ज का जो रिस्पेक्ट में जो आयतन की वैल्यू आई हुई है उस आयतन को हमें निर्धारित पहले करना होगा कि कितना टोटल आयतन है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे रिजर्वायर को में उतना पानी हम रखने की कोशिश करेंगे, या हमें उतना पानी रखना होगा पूरे साल ताकि हम इन अलग अलग फसलों को अलग अलग टाइम पे पानी दे सकें। तो सभी जितने भी डिस्चार्ज आए हुए हैं सब फसलों के लिए, जैसा कि धान के लिए आया हुआ है 390 आयतन, ये हम क्या करेंगे यहाँ रख देंगे वैल्यू 440 आया है, मक्के के लिए 360 आया है, बाजरे के लिए 1200 आया है, गन्ने के लिए 360 फिर आया है, गेहूँ के लिए 350 आया है, चने के लिए 180 आया है, सब्जियों के लिए। इन सभी 7 वैल्यूओं को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ेंगे तो फाइनल जो है आपका आ जाएगा उसकी 3280 क्यूमेक थे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हमें पता है कि 1 क्यूमेक दिन, इसके पहले बताया गया 1 क्यूमेक दिन क्या होता है, 1 क्यूमेक में 24 घंटे के लिए 1 क्यूमेक दिन है, तो 1 क्यूमेक मल्टीप्लाई बाई 24 घंटे। 24 घंटे मतलब क्या 1 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 मीटर क्यूब या घन मीटर। ठीक है, इसी तरह 1 हेक्टेयर मीटर, 1 हेक्टेयर मीटर मतलब क्या 1 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, तो हो जाएगा 10 पे 4 10 के पावर 4 घन मीटर। तो फाइनली हो जाएगा 1 क्यूमेक दिन। तो 1 क्यूमेक दिन को हम लिख पाएंगे 1 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 बटा 1 गुणे 100 गुणे 100। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 क्यूमेक दिन बराबर कितने को हो जाएगा 8.64 हेक्टेयर मीटर। ठीक है, तो अब क्षेत्र में पानी का कुल आयतन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3280, जो कि हमने पहले इसके आयतन जो है टोटल निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे 3280। तो ये 3280 को हम क्या करेंगे 8.64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके हेक्टेयर मीटर में कितना 28,339.3 हेक्टेयर मीटर। तो हम इसको 40 मान लेते हैं, 28,340 हेक्टेयर मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा पानी का कुल आयतन। अब वितरण नहर में 15% पानी नष्ट हो जाता है। ठीक है।